बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। और सब नसों चित्त भंग, एक पिया जी सो रस रंग। प्रेम पिया जी के अंग भावे, पिया बिना आपको भी उड़ावे, पिया बिना आपको भी उड़ावे। जो कोई पियू के अंग प्यारा, ताको प्रेम निमख न करे न्यारा। प्रेम पिया को भावे सो करे, पिया के दिल की दिल धरे, पिया के दिल की दिल धरे। जो कोई पियू के अंग प्यारा। अक्षरातीत धामधनी स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी के यह दिव्य वाणी तारतम सागर अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ को लेकर हम विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। उसमें भी अब तक हमने यह परिक्रमा ग्रंथ का पहला प्रकरण, जो इश्क का प्रकरण है, इसका 43वां चौपाई तक का चिंतन किया। तो अभी के यह बैठक में, यह सत्र में हम 44वें चौपाई से प्रारंभ कर रहे हैं। तो यहाँ महामती प्राणनाथ जी ने इश्क यानी कि प्रेम का लक्षण और आत्माओं के हृदय के अंदर प्रेम प्रकट होने पर, इश्क प्रकट होने पर उसकी स्थिति, उनके आचरण व्यवहार कैसे होते हैं, इस विषय में बताया है। तो देखिए 44वीं नंबर चौपाई में कहते हैं, जो कोई पियू के अंग प्यारा, ताको प्रेम निमख न करे न्यारा। प्रेम पिया को भावे सो करे, पिया के दिल की दिल धरे। जो कोई पियू के अंग प्यारा, जो कोई भी आत्मा यानी कि ब्रह्म सृष्टि सुहागीन आत्मा, जिस आत्मा के हृदय में यह प्रकरण में अब तक बताया हुआ प्रेम यानी कि इश्क प्रकट हुआ हो, अनुभव हुआ हो, ऐसे आत्मा को ताको प्रेम निमख न करे न्यारा। ताको यानी कि उस आत्मा को प्रेम, यह प्रेम निमख न करे न्यारा। निमख यानी कि क्षण भर के लिए भी न करे न्यारा, अलग नहीं करते हैं। प्रेम पिया को भावे सो करे। यह सुहागीन आत्मा ब्रह्म सृष्टि के द्वारा ये प्रेम ईश्वर क्या कराती है, पिया को भावे यानी कि पिया को जो प्रिय है, जो पसंद है, जो अच्छा लगता है धनी को, वैसा ही कराते हैं। पिया के दिल की दिल धरे। पिया के दिल की बात जो है उसको ही आत्मा के दिल में धारण कराते हैं, प्रकट कराते हैं। यानी कि ये आत्मा का हृदय परमात्मा के हृदय के साथ में, प्रियतम धामधनी के हृदय के साथ में इतना एकाकार हो चुका है कि पिया के दिल में जो है, अंगना के दिल में वही है। पिया के दिल के अलावा भिन्न कोई भी चीज़ अंगना के हृदय के अंदर है ही नहीं। ऐसे एकाकार, ऐसे तादात्म्य, ऐसे अद्वैत यह ईश्वर ने आत्मा की स्थिति बनाया है। प्रेम आत्म दृष्ट न छोड़े, प्रेम बाहर दृष्ट न जोड़े। प्रेम पिया के चित्त सो चित्त न मोड़े, प्रेम और सब नसों तोड़े। ये प्रेम का लक्षण है, ये इश्क का लक्षण है। कहा प्रेम आत्म दृष्ट न छोड़े। यह प्रेम आत्मा दृष्टि को कभी भी नहीं छुड़ाती है।
मतलब आत्मा दृष्टि में ही एकाकार बनाए रखते हैं, अथवा जिसके हृदय में यह प्रेम प्रकट हुआ है, अनुभव हो रहा है, उसके सिर्फ और सिर्फ आत्मा दृष्टि ही होते हैं। प्रेम बाहिर दृष्ट न जोड़े, अंतर आत्मा के अलावा बाह्य पदार्थों के साथ में प्रेम अपनी दृष्टि को जोड़ता ही नहीं है। सब विषयों से अपनी नज़र को पीछे हटा चुका है, सिर्फ और सिर्फ आत्मा दृष्टि, और जिसके द्वारा प्रियतम धाम धनी का ही दर्शन होता ही रहता है। प्रेम पिया के चित्त सो चित्त न मोड़े, यह प्रेम क्या कराती है? पिया के चित्त से आत्मा के चित्त को कभी भी मोड़ते नहीं है, वहाँ से विमुख नहीं कराते। मोड़ने का मतलब क्या है? वहाँ से विमुख होना, अलग होना, ऐसा नहीं होता है। मतलब पिया के चित्त के साथ में ही आत्मा की चित्त वृत्ति एकाकार होता ही रहता है। ऐसा कौन कराते हैं? प्रेम। प्रेम और सबन सो तोड़े, और सबन मतलब एक प्रियतम धाम धनी श्री राज्य के अलावा बाकी संसार के सब पदार्थों के साथ में यह संबंध तोड़ाता है, मतलब अलग करा देते हैं। पिया के दिल की दिल लेवे, रैन दिन पिया दिल सेवे, पिया के दिल बिना सब जहर, औरों सो होए गयो सब वैर। ये प्रेम का लक्षण है। कहा पिया के दिल की दिल लेवे, वो एक ही भाव विस्तार होता जा रहा है। पिया के दिल की बात को दिल में लेती है ये आत्मा। रैन यानी कि रात्रि, दिन यानी कि दिवस। रैन और दिन कहने से 12 घंटे का रात्रि होता है, 12 घंटे का दिन होता है, पूरा समय 24 घंटे का है। दिन और रात शब्द में सारा समय आया, मतलब हर घड़ी हर पल। पिया दिल सेवे, दिल से पिया के ही सेवा करते रहते हैं। तो सेवा मतलब उनको चिंतन करना भी सेवा है, उनके साथ में जो कुछ भी करे पिया को प्रसन्न कराने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए है, तो वह आनंद स्वरूप ही, परंतु वह आनंद अनुभव करने के लिए स्वयं प्रियतम धामधनी एक से अनेक आत्मा स्वरूप में विस्तार हुए हैं। धनी के आनंद आत्माओं के द्वारा है, आत्माओं के आनंद धनी के द्वारा है। इसीलिए ये अनंताद्वैत, स्वलीलाद्वैत ऐसा कहते हैं ना। इसीलिए पिया के दिल सेवे, पिया को दिल से दिल को ही सेवा करते हैं। पिया के दिल बिना सब जहरा, ये इसका का स्वरूप ब्रह्म सृष्टि सुहागीन आत्माओं के लिए पिया के दिल के अलावा बाकी तो सारा क्या है? जहर है, जहर। औरों सो होए गयो शव बैरा, पिया के दिल के अलावा बाकी अन्य संसार के वस्तु के साथ में, संबंध के साथ में, जो कुछ भी है सब के साथ में हो गयो सब बैर, बैर भाव प्रकट होता है। पिया के दिल की सब जाने, अब ये पिया के हृदय के साथ में इतना एकाकार हो चुका है कि पिया के दिल की सारी बातें वो अपने आप जान लेती है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही पिया के दिल में कोई भी बात आए, अपने आप सखियां जान लेती है। यही तो अद्वैत की विशेषता है, यही तो प्रेम की विशेषता है। पिया के दिल की सब जाने, पिया जी को दिल पहचाने, पिया जी को ये आत्मा दिल से ही पहचान करते हैं, अथवा पिया जी के दिल को जान लेती है। ये समझ दिया है
इस शक के द्वारा। अंग पीयू जी के दिल आने, पीयू बिना आग जैसी कर माने। अंग पीयू जी के दिल आने, अंग यानी कि अपने अंग अंतस्करण में पिया जी के दिल आने, आने मतलब लेते हैं, मतलब पिया जी के दिल में जो बात है उसी बात को अपने अंग अंतस्करण में लेती है, धारण करती है। अंग पिया जी के दिल आने, पीयू बिना आग जैसी कर माने। पीयू के बिना जो कुछ भी है वो तो ये आत्मा के लिए कैसा प्रतीत होता है, कैसा महसूस होता है? आग जैसा प्रतीत होता है। आग जैसा। अब जो चीज आग जैसा लगने लगा तो आग के सामने में कौन जाता है? ऐसे पिया के दिल के बिना अथवा पिया के अलावा बाकी जो कुछ भी है ये सब अग्नि तुल्य होता है। तुम बिना पिंड ब्रह्मांड हो गए सब अगीन। प्रियतम धाम धनी के अलावा बाकी चाहे पिंड हो चाहे ब्रह्मांड हो, पिंड ब्रह्मांड हो गए सब अग्नि, अग्नि तुल्य प्रतीत होता है। फिर आगे देखिए, प्रेम अंदर ऐसी भई, नींद माहे की उड़ कहूँ गई। गुण अंग इंद्री पख, पिया प्रेमे हुए सब लख। प्रेम अंदर ऐसी भई, प्रेम के कारण अथवा ये प्रेम ने हृदय अंदर की स्थिति को ऐसा बना दिया अथवा अंदर ऐसा हुआ कि नींद माहे की उड़ कहूँ गई। अंदर का जो नींद है ना, वो नींद उड़ करके पता नहीं कहाँ चला गया। अब नींद कहने से भी अलग अलग दर्जा की नींद होते हैं। वैसे शारीरिक दर्जा की नींद भी है, मानसिक दर्जा की नींद है, बौद्धिक दर्जा की नींद है और आत्मा दर्जा की नींद है। अब ये अपने अपनी दर्जा से नींद को उड़ाने की बात है। तो यहाँ सब प्रकार की नींद, तो जो परमात्मा के प्रेम में मगन है अथवा परमात्मा के विरह में तड़पे हुए हैं, आत्मिक विरह ही है, तो ये कि शारीरिक नींद में सो सकती है, तो शारीरिक नींद भी अपने आप दूर हो जाता है। बौद्धिक नींद मतलब अज्ञान, परमात्मा की पहचान न होना, न जानना, न समझना, ये बौद्धिक नींद है। ज्ञान के द्वारा, इलम के द्वारा परमात्मा का पहचान होना, ज्ञान होना, बोध होना, ये नींद उड़ जाना मतलब बुद्धि की विकार, अज्ञानता दूर हो जाना। मानसिक नींद क्या है? लोग कहते हैं ना, मुझे ये करने का मन है, ये करने का मन नहीं है। अब बौद्धिक नींद तो यहाँ हम कक्षा में आएंगे, वाणी के एक एक चौपाई शब्द, शब्दार्थ, भावार्थ, तारतम्य ज्ञान के प्रकाश के द्वारा धीरे धीरे हृदय को, बुद्धि को प्रकाशित करेंगे। ज्ञान के द्वारा परमात्मा के स्वरूप का पहचान होगा तो बौद्धिक नींद उड़ता जाएगा। लेकिन ये बौद्धिक नींद को उड़ाने से पहले ज़रूरत है मानसिक नींद को उड़ाना। मानसिक नींद को उड़ाने से पहले ज़रूरत है शारीरिक नींद को उड़ाना। जैसे सुबह अब 4 बजे शारीरिक नींद से तो जग गए, बौद्धिक नींद को उड़ाने के लिए आना है कक्षा में, पाठ में,
लेकिन आज तो मुझे पाठ में जाने का मन ही नहीं है। तो ये क्या है? ये मानसिक नींद है। अब ये मानसिक नींद को अगर उड़ा नहीं सका तो फिर पाठ में नहीं आएंगे अथवा वाणी के चिंतन में नहीं आएंगे, तो फिर बस ये ज्ञान, ये बोध कहाँ से होगा? तो पहले मुझे इस विषय को जानना है, सीखना है, समझना है। साधना के लिए पहले तो मन को ही जागरूक होना होता है ना। तो ये जागरूकता जो है, अगर ये आई तो मन का नींद चला गया, मन जागृत हो गई। उसने ला करके यहाँ रखा, ज्ञान के द्वारा बुद्धि की नींद को उड़ा रहे हैं, मिटा रहे हैं। जब एक परमात्मा की पहचान, संबंध ये ज्ञान के माध्यम से, वाणी के माध्यम से होगी, उसके बाद फिर प्रेम, इश्क वो प्रकट होगा। स्वरूप को जानने के बाद, संबंध का बोध होने के बाद अथवा संबंध का ज्ञान होने के बाद ही तो वास्तव में अंदर से भाव प्रकट होगी। चाहे प्रेम हो, चाहे वो प्रेम के स्वरूप को प्राप्त न कर पाने का विरह हो, तड़प हो। तो जब ज्ञान के द्वारा संबंध का पूर्ण पहचान हो, उसके बाद जो प्रेम का आनंद भी हो, चाहे विरह की बेचैनी भी हो, ये आत्मिक दर्जा की नींद उड़ने का एक स्थिति है। संबंध के पहचान के बाद में ही संभव है ये। इसलिए विरह का प्रकरण में कहा ना, सुपनामा दुख सह्या घणा रासमा पण जागता दुख न सहवाए लगार। ये चौपाई प्रसंग में इसीलिए यहाँ जोड़ रहा हूँ। जागता, जागृत होने के बाद, यानी कि संबंध का पहचान होने के बाद आगे की स्थिति जो है ना, वो आत्मिक स्थिति से होती है। तो ये प्रसंग कहाँ से आया? प्रेम अंदर ऐसी भई नींद माहे की उड़ कहूँ गई। नींद उड़ करके कहाँ चला गया पता नहीं। कलश वाणी में विरहीन आत्मा की स्थिति, यही ब्रह्म सृष्टि के एक धामधनी से अलग होने की तड़प में, विरह में, वो विरहीन आत्मा के स्थिति को इंद्रावती आत्मा व्यक्त करते हैं। पापना पल ना ले वही, दसों दिस नैन फिराऊं, देह बिना दौड़ों अंदर, पिया कित मिलसी कहाँ जाऊं। ये भाव, ये तड़व, ये विरहीन आत्मा के अंदर होती है। कहने का अर्थ क्या है? पापना पलक ना ले वही, जिसके वो नींद उड़ गई है ना, नींद में जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसे साधारण शारीरिक क्रिया के हिसाब से भी अगर देखें तो ये पलक खोलना बंद करना, ये तो स्वतः शरीर की प्रकृति है ना, इंद्रियों की प्रकृति है ना। लेकिन वो विरहीन आत्मा की स्थिति को प्राणनाथ जी ने कहा पापन पलक ना ले वही, मतलब ये आंख की पलक बंद भी नहीं करती है वो। क्यों? ये विरहीन आत्मा की भाव यह है कि मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, पल भर भी कितना कहे, उतनी शॉर्ट पीरियड के लिए, कम समय के लिए अगर आंख का पलक बंद भी करूं, उसी समय में मेरे प्रियतम धामधनी सामने में आ जाए और मैं आंख का पलक खोलते समय तब तक में वो अगर दूर चले जाए तो। इसीलिए वो आंख की पलक भी बंद नहीं करती। पापन पल ना ले वही, और पलक बंद किए बिना एक तरह ही ऐसे बेहोशी अवस्था की तरह रहते, ऐसी बात नहीं है। दसों दिशा नयन फिराऊं, चारों तरफ दसों दिशा में अपने नयन को फिराते रहते हैं। क्यों? क्योंकि न जाने किस तरह से मेरे धनी, मेरे प्रियतम, मेरे साहिब, मेरे मालिक
मेरे सामने में प्रकट हो जाए, दसों दिश नयन फिराऊं। और कहते हैं देह बिना दौड़ूं अंदर। ये अध्यात्म दौड़, विरह की दौड़, इश्क की दौड़, परमात्मा से मिलने की दौड़ लगाने के लिए देह को ही साथ में लेकर के दौड़ते, ऐसी बात नहीं है। देह की अपनी स्थिति है, परंतु अंदर से ये आत्मिक दौड़ है, चिंतन का दौड़ है, हृदय का दौड़ है। देह बिना दौड़ूं अंदर। वैसे भी आत्मा की जो यात्रा है ना, ये विहंगम मार्ग है। विहंगम मार्ग मतलब आकाशी मार्ग। समझ में आई बात? इसीलिए देह बिना दौड़ूं अंदर, पिया कित मिलसी कहाँ जाऊं। मेरे धाम धनी, मेरे प्रियतम कहाँ मिलेंगे, कहाँ जाने से, किस तरह से मिलेंगे। ये तड़प विरहीन आत्मा की स्थिति कलशवाणी में प्राणनाथ जी ने कहा। तो ये नींद उड़ गई। तो ऐसे ही यहाँ इश्क, यानी कि जिस आत्मा के हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत हुआ हो, जो आत्मा परमात्मा के दिल के साथ में दिल मिला करके एकाकार हो गए हो, प्रेम अंदर ऐसी भई, वो आत्मा के अंतर हृदय प्रेम ऐसा कराती है, ऐसी होती है। नींद माहे की उड़ कहूँ गई। नींद उड़ करके उसको नींद का तो कोई नाम निशाना दूर दूर तक नहीं रहता है। गुण अंग इंद्री पख, यानी कि संपूर्ण गुण अंग इंद्रिया, पिया प्रेमे हुए सब लख। पिया के प्रेम के द्वारा अथवा संपूर्ण गुण अंग इंद्रियों के द्वारा पिया के प्रेम का लख, यानी कि ज्ञान अथवा पहचान अथवा शुद्धि। लख का अर्थ जानना, जानना मतलब शुद्धि होना, ज्ञान होना, पहचान होना, वो सब एक ही भाव में है। सब देखे पिया दिल सामी, दिल देखे अंतर जामी। पियो के दिल की पहले आवे, पिया मुख थे कहने न पावे। ये प्रेम का लक्षण है। सब देखे पिया दिल सामी। पिया के दिल की बातें जो है ना, जैसे दर्पण देखते समय अब पूरा अपना चेहरा दिखाई देता है ना, ऐसे आत्मा को प्रियतम धामधनी के हृदय की जो कुछ भी बातें हैं सब स्पष्ट रूप में दर्शन होता है, दिखाई देता है। दिल देखे अंतर्जामी। अंतर्जामी मतलब अंदर की बातें सब दिल से देखते हैं, दर्शन होता है। पियो के दिल की पहले आवे। पिया के दिल में जो बात है ना, आत्माओं के दिल में पहले ही आ जाता है। पहले ही मतलब कब से पहले? पिया मुख थे कहने न पावे। पिया जी मुख से कह ही नहीं पाते हैं, पिया जी मुख से कहने से पहले ही वो बात आत्मा के दिल में आ जाता है। पिया के दिल में कोई बात आई ना, धनी जी चाहते हैं कि अब मेरे दिल में ऐसी बात आई तो ये बात मैं आत्माओं को कहूँ, ऐसे विचार करते हैं। जुबान से शब्द उच्चारण होने से पहले ही वो बात आत्माओं के दिल में आ जाता है। इतना तादाद में, इतने एकाकार, इतने अद्वैत, ये किसके द्वारा संभव हुआ? इश्क के द्वारा, प्रेम के द्वारा। ये प्रेम का लक्षण है। आत्म एक हुई निशंक, ना रही जुदागी रंचक। प्रेम दिल भर हुई दिल, पिया प्रेमे रहे हिलमिल। आत्म एक हुई निशंक। परमात्मा के साथ में आत्मा बिल्कुल ही एक, यानी कि एकाकार, अरस परस, ओत प्रोत हो गया है। ये बात निशंक है। निशंक मतलब इसमें कोई भी संशय नहीं है, ये निशंक बात है। ना रही जुदागी रंचक। पिया के दिल और अंगना यानी कि आत्मा के दिल में जुदागी यानी कि अंतर, फर्क, रंचक थोड़ा
थोड़ा सा भी, जरा सा भी कुछ है ही नहीं, बिल्कुल एकाकार हो गया, ना रही जुदागी रंजक। प्रेम दिल भर हुई दिल, प्रेम दिल भर हुई दिल, मतलब प्रेम ने दिल में दिल भर दिया, मतलब एक आपस के दिल को बिल्कुल ही एकाकार कर दिया, ओत प्रोत किया। पिया प्रेमे रही हिल मिल, पिया के प्रेम ने धनी के दिल में ही आत्माओं को हिल मिल करा दिया, मतलब बिल्कुल एकाकार करा दिया। प्रेम आप न देखे कित, फिर वही बात आई, प्रेम चीज ऐसी चीज है ना, बस सामान्य में प्रियतम ही नजर में आता है, अपने विषय में कोई शुद्धि नहीं रहता है। तो स्वयं को भी देखे और अपनी प्रियतम को भी देखे। यहाँ तो एक दिखाई दे रहा है या दो दिखाई दे रहा है? दो दिखाई दे रहा है ना। प्रेम में दो चीज कुछ नहीं होता है, एक ही होता है, सिर्फ पिया पिया पिया, धनी धनी धनी, बस। प्रेम आप न देखे कित, दृष्ट दिखाई देखे जित, जिधर देखे उधर दृष्टि में बस धनी ही धनी दिखाई देते हैं, मतलब धनी के अलावा बाकी कुछ न दृष्टि में न कोई चित्त वृत्ति में कुछ भी नहीं होता है। निज नजर प्रेम खोलत, जाग धाम दिखावे सर्वत्र, पिया प्रेमे सो पहचान, प्रेम धाम के देवे निशान। निज नजर प्रेम खोलत, निज नजर, निज नजर मतलब निज स्वयं अपनी नजर, शूरता की नजर। अब निज नजर खोलने में भी वैसे किरंतन वाणी में एक जगह में मूल नयन और निज नयन की बात आती है। मतलब एक तो शूरता फरामोशी में है, ज्ञान के द्वारा शूरता को होश में लाना, ये भी एक नज़र को खोलना है। और दूसरा परात्मा की नज़र खोलना, यानी कि जब खेल खत्म होगा तो परात्मा की नज़र खोलना, मूल मिलाव में जागृत होना। तो वहाँ दो शब्द आता है। यहाँ प्राण जी कह रहे हैं निज नजर प्रेम खोलत, वो शूरता की नज़र, आत्मा की नज़र को धामधनी खोल देते हैं, या ज्ञान के द्वारा खोल देते हैं, फिर परम धाम परात्मा स्वरूप में निज स्वरूप का नज़र वहाँ पर खोल देते हैं। जो मूल स्वरूप है अपना, जाको कहिए परात्म, सो परात्म संग लेके बिलसे संग खसम। तो वो परात्मा स्वरूप में उठना है, उससे पहले तो यहाँ पर अज्ञान के द्वारा जागृत होना है। तो ये सारी नज़र को धामधनी प्रियतम परमात्मा श्रीराज जी महाराज इसका के द्वारा, प्रेम के द्वारा ही खोल देते हैं। निज नजर प्रेम खोलत, जाग धाम दिखावे सर्वत्र। जब निज नज़र खुल जाता है ना, तो यहाँ खेल में बैठे बैठे ही जागृत होकर के आत्मा की स्थिति अथवा आत्मा की नज़र में यत्र तत्र सर्वत्र धाम ही धाम दर्शन होता है। ये स्थिति इत ही बैठे घर जागिए धाम, जागने के ब्रह्मांड में बैठे बैठे ही ज्ञान के द्वारा वो धाम का दर्शन यत्र तत्र सर्वत्र होता है। और परात्मा स्वरूप में उठने के बाद तो धाम का दर्शन तो है ही। स्वयं विचार करिए, पहले चर्चनी विषय के माध्यम से परम धाम अध्ययन करने से पहले, चिंतन करने से पहले अपने ही हृदय अंतस्करण में, दिल दिमाग में धाम के दर्शन के विषय में कैसा था? सर्वत्र। परम धाम कहने से दिल दिमाग में क्या आता था? अभी राज्य की कृपा से
तारतम्य ज्ञान के प्रकाश के द्वारा परम धाम का वर्णन चर्चनी के माध्यम से अध्ययन किया, चिंतन किया। तो परम धाम कहने से, रंगमहल कहने से, 9 भूम दशमी आकाशी, प्रत्येक एक एक भूम का वर्णन, तो अपने अपने क्षमता अनुसार अभी इसी लेवल में एकदम पूर्णावस्था हुआ ये संभव नहीं है। अगर कोई ऐसा माने तो वो भ्रम है, हम तो यही मानते हैं। बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ बाकी है। तो जो भी है वर्तमान अपनी स्थिति को भी देखें तो अभी के दर्जा में तो चित्तवृत्ति में, हृदय में, धाम सर्वत्र कुछ न कुछ तो अनुभव हो रहा है। यही अनुभव का अथाह विस्तार यहाँ प्रहन्नह जी बता रहे हैं। जाग धाम दिखावे सर्वत्र। इलम के द्वारा यहाँ जागनी के ब्रह्मांड में बोल रहा हूं मैं। अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग, 3 लीला चौथी घर की, इन चारों के यामे भोग, चौथी घर की। परमधाम का सुख यहाँ अनुभव करना है, उस दृष्टि से हम बात कर रहे हैं। तो ज्ञान के द्वारा जागृत होकर के सर्वत्र परमधाम का दर्शन करना। परात्मा में उठने के बाद तो परमधाम का दर्शन हो तो है ही, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। निज नजर प्रेम खोलत, जाग धाम दिखावे सर्वत्र, पिया प्रेमे सो पहचान। पिया का पहचान किसके द्वारा होगा? प्रेम के द्वारा ही होगा। पिया प्रेम का पहचान कराएंगे, प्रेम के द्वारा पिया का पहचान होगा। एक आपस में पूरक है ये सब। प्रेम धाम के देवे निशान, प्रेम ही परम धाम के निशानी को देने वाला है, मतलब निशानी का दर्शन कराने वाला है। परम धाम का निशानी मतलब क्या है? रंगमहल कहो परम धाम का निशानी है, पुखराज पर्वत कहो परम धाम का निशानी है, हौज कौसर तालाब कहो परम धाम की निशानी है। मतलब कहाँ पर अपनी चित्तवृत्ति वहाँ एकाकार हो जाता है, टिक जाता है। सारा 25 पक्ष परम नाम के एक एक स्थान वो सारा निशानी है। उसका दर्शन अथवा उसका पहचान किसके द्वारा कराया? प्रेम के द्वारा। प्रेम धाम के देवे निशान। प्रेम ऐसी भांत सुधारे, ठौर बैठे पार उतारे। देखिए प्रेम की महिमा। प्रेम ऐसी भांति इस प्रकार से सुधारते हैं, मतलब ऐसा बना देते हैं। ठौर बैठे, ठौर बैठे मतलब कहाँ? अभी हम जहाँ जहाँ बैठे हैं ना, यहाँ बैठे बैठे पार उतारे। परम नाम में उतार देते हैं, परम नाम में पहुँचा देते हैं। अभी चिंतन के द्वारा तो पहुँच रहा है ना, ज्ञान के द्वारा तो पहुँच रहा है ना। इसी को निरंतर अभ्यास करने से, चिंतन करने से, साधना करने से आत्मिक नज़र से प्रत्यक्ष दर्शन होगा। लेकिन उसी तरह का साधना अभ्यास चाहिए। बीता के प्रसंग में हम अध्ययन करके, चिंतन करके, श्रवण करके आए हैं। यहाँ परिक्रमा ग्रंथ में भी भूमिका के प्रसंग में हमने प्रसंगों को सारांश रूप में जोड़ दिया। सदगुरु महाराज के ज़माने में ही इंद्रावती आत्मा सदगुरु के द्वारा परमधाम का वर्णन श्रवण करते थे और ज्ञान के द्वारा सुंदर साथ के सामने में चर्चा करके सुनाते थे, है कि नहीं? तो तब भी उनके द्वारा परमधाम का वर्णन तो होता ही रहता था। करते करते समय आने पर ऐसा अंदर से एक भाव प्रकट हुआ, विचार प्रकट हुआ कि मुझे परमधाम का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है। ये प्रश्न आया ना। ये प्रश्न आने के लिए भी समय काफी लगा। स्वयं इंद्रावती आत्मा के दर्जा में सतगुरु जैसे के स्वरूप के सानिध्य में रहते हुए भी 13 साल का समय तो कहनी सुनने में ही गई ना। सुनना सुनाना कोई कमी नहीं है, लेकिन ये प्रश्न फूटने में भी 13 साल लगा।
तो फिर उसी हिसाब से वो साधना में लगे, करते करते फिर वल्या गिरदवाए। ये तो संभव हुआ ना, परात्म स्वरूप का दर्शन तो किया ना। उनको निरंतर होने नहीं दिया, वो राज्य की योजना थी। कहने का अर्थ 12,000 ब्रह्म आत्माओं में से सुंदरबाई सखी जिनको परमधाम का साक्षात्कार हुआ, इंद्रावती आत्मा को प्रारंभिक समय में सद्गुरु के ज्ञान के ही आधार पर परमधाम का वर्णन सुनने सुनाने में सीमित रहे। समय आने पर वो साधना की गहराई में उतर करके इंद्रावती आत्मा को प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। फिर से वही बात, इंद्रावती कहते हैं सब साथ करूं आपसा तो मैं जागी प्रमाण। तो सुंदरबाई को हुआ, इंद्रावती को हुआ, अन्य कई आत्माओं को हुआ। तो 12,000 आत्मा है ना, 12,000 में से सिर्फ 2 को ही होगा और 11,998 को नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कहा है ना। होगा, असंभव नहीं है। लेकिन उसी तरह की अध्ययन, चिंतन, मनन, साधना, निष्ठा और उसके साथ में फिर ये सब होते हुए करनी माफक कृपा। पहले कृपा या करनी? पहले करनी, उसके आधार पर कृपा। जब एक बार कृपा हो जाए फिर पलट खा जाता है। उसके बाद फिर क्या होगा? कृपा माफक करनी। सदगुरु देवचंद्र जी की भी तक में देखिए, 40 वर्ष की उम्र तक करनी, उसके माफक कृपा। उसके बाद आगे 34 साल तक उनके द्वारा जागनी लीला हुई ना, कृपा माफक करनी। लेकिन चाहे करनी माफक कृपा हो, चाहे कृपा माफक करनी हो, स्वयं प्राणनाथ जी आगे कहते हैं ये दो माफक अंकुर। अंकुर भी चाहिए। एकदम अच्छा जमीन है, खाद भी डाला है, जल सब कुछ डाला है, बीज भी डाल दिया, लेकिन बीज में अंकुर ही नहीं है, उगेगा? तो अंकुर भी होना चाहिए। अंकुर एकदम है, लेकिन वो अंकुर को बीज रूप बनने का अथवा प्रस्फुटित होने का, विस्तार होने का वो वातावरण ही नहीं मिला, ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए अंकुर भी और करनी और कृपा भी, ये सब हो तब जाकर के ये सारा सफल हो सकता है। इंद्रावती आत्मा के जीवन दर्शन में, यात्रा में देखिए, वैसे तो अलग अलग भाव से देख सकते हैं, फिर भी मूल रूप में देखते समय 1703 तक की साधना तक में उनका करनी है। उसके बाद मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राखे जीव, ये 1703 के भाव है। वाणी भले ही बाद में कलश ग्रंथ सूरत में जाकर के अवतरण हुआ, लेकिन भाव 1703 का है। तो यहां तक करनी माफक कृपा है। उसके बाद आगे तो फिर पीछे रहो जीवतया मर, कृपा माफक करनी है। तो इसी तरह से अपने अपने हिसाब से साधना, अभ्यास, लगन, उसी प्रकार का निष्ठा, समर्पण सब कुछ होना चाहिए, संभव है। तो यहाँ कहा ठौर बैठे पार उतारे। यहाँ जागने के ब्रह्मांड में यही शरीर में बैठे हुए भी पार उतारे, परम धाम का सुख प्रदान किया है, करेंगे। इत ही वैकुंठ, इत ही शून्य,
इत ही प्रगटे पूर्ण पार ब्रह्म। अपनी अपनी करनी माफक तो ठौर बैठे पार उतारे। अब पार उतारने के लिए कितना समय लगाएंगे, क्योंकि पार तो बहुत लंबी यात्रा है। वो विराट को अध्ययन करते समय नक्शा देखने से ही कई लोग तो डर जाते हैं, नक्शा में ही इतना लंबा है, कब पार लगेगा। ये नक्शा देखने में इतना लंबा है तो सच में मार्ग कितना लंबा होगा, कब पार उतारेंगे, कब पहुंचेंगे। घबराना नहीं। आगे स्वयं प्राणनाथ जी कहते हैं, पंथ होवे कोट कल्प प्रेम पहुंचावे मीने पलक। जब आत्मा प्रेम सो लागी दृष्ट अंतर तब ही जागी। पंथ होवे कोटि कल्प है। वास्तव में परमात्मा प्राप्त करने का मार्ग इतना दूर है, इतना दूर है, इतना दूर है, करोड़ों करोड़ कल्प तक यात्रा करने पर भी पहुंचना संभव नहीं है, इतना दूर है। लेकिन इतने दूर का मार्ग भी जब प्रेम प्रकट हो जाए, दर्शन हो जाए ना, प्रेम पहुंचावे मिने पलक, पल भर में वहां पर पहुंचा देते हैं। ये प्रेम की महिमा है। कहने का अर्थ देखिए, सृष्टि के शुरू से लेकर के ये तारतम्य अवतरण न होने तक में कितना कल्प व्यतीत हुआ संसार में, इसका कोई हिसाब है? तो इतने कल्प तक कितने सारे साधक हुए, परमात्मा प्राप्त करने के लिए कितने लोगों ने कोशिश किया, मेहनत किया, परिश्रम किया, कोई पहुंच पाए? बहुत दौड़ी सो शून्य तोड़ी, आड़ी भई निराकार। तो ऐसे करोड़ों करोड़ कल्प तक प्रयत्न करने पर भी, मेहनत करने पर भी जिस धाम को, जिस परमात्मा स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सका था, तारतम्य ने ठौर बैठे पार उतारे। प्रेम पहुंचावे मिने पलक, पल भर में पहुंचा दिया। कैसे पहुंचा दिया? कीर्तन वाणी में जहां हूं तहां नजीक, रेहू नाई के प्रकरण में आया कि नहीं आया? जहां हूं तहां नजीक। अब देखिए, हम सोए हुए हैं, नींद में गए हैं अथवा सपना में गए हैं। सपना से जागृत में आने के लिए सपना के ही बुद्धि के बल अथवा प्रयास अनुसार कितने कल्प तक प्रयास करने पर वो जागृत में आ पाएंगे? सपना की बुद्धि से, सपना के बल से संभव ही नहीं है। और जागृत के हिसाब से अगर देखें तो जागृत में गुरुजी कहते हैं ना, छोटा सा धागा कोई कान में अगर ऐसा घुमा दिया तो आपका सारा सपना का ब्रह्मांड चकनाचूर हो गया। जागृत में आने के लिए कितना समय लगा? सपना का इतना अथाह ब्रह्मांड, शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता, जागृत तक आने के लिए करोड़ों कल्प तक प्रयत्न करने पर भी जो संभव नहीं था जागृत में। अब जैसे ही जागृत में आ गए, अपने आप को जागृत में पाया, तो विचार करिए, एरोप्लेन में उड़ के आए या गाड़ी में गुड़ के आए या पैदल चल के आए या कितना समय लगा करके आए? सपना से जागृत में आने के लिए कितना समय लगा, कितना दूरी है? इसलिए अज्ञान अवस्था में इतना दूर है, जैसे ही अज्ञान रूपी नींद, अज्ञान रूपी पर्दा हट गया, जहां हो तहां नजीक में, अथवा शहरग से नजदीक। शहरग मतलब क्या है? श्वास नली, प्राण नली कितना नजदीक में है? मैं और मेरे प्रियतम धनी इतने नजदीक में है, इतने करीब में है।
तारतम्य दर्शन में ही देखिए। अब शुरू में संसार में खेल देखने के लिए हम आए, यहाँ से खेल देख करके वापस जाना है, यही है। लेकिन करते 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 बिल्कुल वो महाकारण दृष्टि से चिंतन करा करके स्वयं प्राणनाथ जी कहते हैं, आए न गए आदि न हम, न कोई आए हैं न कहीं जाना है। छिपाया अपनी मेहर में, दिखाया और आलम। राज्य के चरण शरण में ही, चरण तले ही है, कहाँ दूर है। लेकिन फरामशी की पर्दा ऐसे डाल दी, करोड़ों कल्प तक यात्रा करते रहिए, कुछ होने वाला नहीं। लेकिन वास्तव में देखे तो न आया है न जाना है। देखन को हम आयरी दुनिया, हम ही कारण किए संच, पार हमारा न्यारा नहीं, हम पार में बैठ के देखे प्रपंच। देखिए कहाँ बैठ करके खेल देख रहे हैं, पार में बैठ करके प्रपंच देख रहे हैं। तो जब पार में ही बैठते हैं तो पार में बैठ करके फिर वहां से भी जाएंगे तो फिर कहाँ पहुंचेंगे। इसीलिए अज्ञान अवस्था में करोड़ों करोड़ कल्प तक प्रयत्न करने पर भी जो परमात्मा को जानना, पहचान करना, प्राप्त करना संभव नहीं था, ज्ञान होने के बाद जहाँ का वहीं है। उदाहरण के लिए वही बताया, सपना में जाते समय कैसे गए और फिर जागृत में आते समय कैसे आए। पंथ होवे कोटि कल्प, कल्प मतलब क्या कहा, कल्प, समय। प्रेम पहुंचावे मीने पलक, जहां हूं तहां नजदीक के भाव से, शहरक से नजदीक हक के भाव से प्रेम ने स्विच ऑन कर दिया। ठीक, जब आत्मा प्रेम सो लागी, जब आत्मा का लगन प्रेम के साथ लग गया, अथवा आत्मा में प्रेम ओत प्रोत हो गया ना, दृष्ट अंतर तब ही जागी। अंतर्दृष्टि, जो अज्ञान के कारण सोया हुआ जैसा लग रहा था, परंतु वो सोया नहीं है, वो अज्ञान, वो भ्रम दूर हो गया तो अपने आप जग गया। ठीक है। जब आया प्रेम सुहागी, सुहाग से सुहागी मतलब प्रेम का आनंद, तब मोह जल लहरा भागी। जब वो परम धाम का आनंद हृदय के अंदर आया, अनुभव होने लगा ना, तो क्या हुआ, तब मोहजल लहरा, मोहजल की लहरें जो है ना इस तरफ आ रहे थे ना, वो तो अरे इसके हृदय के अंदर तो परम धाम की आनंद, परम धाम का प्रेम का लहर उछलने लगे। अब यहाँ मेरा कोई काम नहीं है, अब मेरा बल नहीं चलेगा, तो मोहजल का लहरा वहाँ से भाग गया। जब उठे प्रेम के तरंग, लेकरी श्याम के संग। जब प्रेम का तरंग हृदय में उठने लगा, यानी कि उछलने लगा, अनुभव होने लगा, लेकरी श्याम के संग, श्याम प्रियतम धामधनी को संग में साथ में लेकर के, पहचान होती न एते दिन। लेकिन मजे की बात, ब्रह्मात्मा प्रेम का ही अंग है, प्रेम का ही स्वरूप है, परंतु संसार में आकर के भूलन के कारण स्थिति ऐसी हुई थी, पहचान होती न एते दिन। इतने दिन तक, मतलब धनी ने ये ज्ञान के द्वारा ये समझ देने से पहले, तब तक ये प्रेम का पहचान नहीं हुआ था। होती ना यानी कि नहीं थी, तो प्रेम का पहचान न होना ही धनी का पहचान न होना है, ऐसी स्थिति में थी। लेकिन धनी ने कृपा करके स्वयं अपना भी पहचान कराया और धनी ही प्रेम का स्वरूप है ये भी पहचान कराया। पहचान होती न एते दिन, प्रेम नाही पियासों भिन्न। तो वास्तव में अभी देखा तो प्रेम नाही पियासों भिन्न,
पिया से प्रेम भिन्न यानी कि अलग बिल्कुल ही नहीं है, ये शुद्धि दिलाया। पिया प्रेम पहचान जो एक, पिया का पहचान कहो या प्रेम का पहचान कहो, दोनों एक ही है। क्यों? पिया ही प्रेम है, प्रेम ही पिया है। भेली होशी सबों में विवेक, इस तरह से सब के अंदर विवेक समझ शुद्धि के द्वारा ये समझ अथवा ये अनुभव ये ज्ञान भेली मतलब हृदय के अंदर एकत्रित हुआ, एक साथ हुआ, इकट्ठा हुआ। जब चढ़े प्रेम के रस तब हुए धाम धनी बस, जब उपजे प्रेम के तरंग तब हुआ धाम धनी सो संग। देखिए यहाँ संसार में लोग दूसरे को अपने बस में रखना चाहते हैं ना, है कि नहीं? तो यहाँ कहते हैं धाम धनी को ही बस में करने का सूत्र मंत्र प्राणनाथ जी यहाँ समझा रहे हैं। क्या कहा? जब चढ़े प्रेम के रस, हृदय के अंदर जब प्रेम का रस चढ़ जाता है ना, उतर जाता है ना, ये प्रेम के रस के द्वारा, तो देखिए तब हुए धाम धनी बस। धाम धनी ही जिस आत्मा के हृदय में प्रेम का रस चढ़ा है उसके बस में हो जाते हैं। देखिए तो धनी को अपने बस में रखना हो अथवा अपने बस में करना हो तो क्या करना चाहिए? हृदय को प्रेम से भरना चाहिए। पहले आया ना चौपाई, धनी जी को इसक भावे, बिना इसक कछु न सुहावे। धनी जी को इसक भावे, अगर उनको इसक पसंद है तो जिस आत्मा के हृदय में इसक भरपूर है, धनी दौड़े दौड़े आकर के वो हृदय में विराजमान होंगे। धनी को वश में करने के लिए अथवा रखने के लिए इसक ही एक साधन है, माध्यम है। ये यहाँ पर बता रहे हैं, जब चढ़े प्रेम के रस तब हुए धाम धनी बस। धनी तो बस में हो गए, धाम कैसे बस में हुआ? धनी स्वयं अगर हृदय में आकर के विराजमान हो जाए तो धनी जहाँ पर विराजते हैं वो जगह क्या है? धाम हुआ कि नहीं? तो इसीलिए ब्रह्म सृष्टि के हृदय को ही परम धाम कहा है ना। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तो ये कहने की हिम्मत करना हर किसी की बस की बात है। जिसको पूरा विश्वास है अपने आप में कि मैंने अपने हृदय को इश्क के द्वारा, प्रेम के द्वारा भरा हुआ है, सजाया है, तो धामधनी को इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं। ये प्रेम के बस में वशीभूत होकर के जब धनी स्वयं आकर के हृदय में विराजते हैं तो फिर धनी जहाँ विराजते हैं वो धाम है। तो धाम भी बस में हुआ, धनी भी बस में हुआ। आगे कहा, जब उपजे प्रेम के तरंग तब हुआ धाम धनी सो संग। जब हृदय में प्रेम का तरंग उत्पन्न होता है तब हुआ धाम धनी सो संग। धाम धनी के संग में होते हैं, साथ में होते हैं। प्रेम नजरों जो कछु आया ताको इतही अखंड पहुँचाया। प्रेम के नज़र में जो कुछ भी आता है ना, ताको उसको यहीं से अखंड पहुँचाया, मतलब अखंड सुख में पहुँचा देते हैं। प्रेम है बड़ो विस्तार, इसीलिए प्रेम की महिमा जो है ना बहुत ही विस्तार वाला है। ये तो थोड़ा सा संकेत करके बताया गया है, बाकी स्वयं अनुभव करना होगा, समझना होगा। ये बहुत ही विस्तार वाला है। भव जल हुतो जो खार। भव जल मतलब संसार भवसागर, हुतो था, जो खार मतलब खारा।
भवजल का स्वाद कैसा है? खारा है, खारा मतलब नमकीन। समुद्र का जल ऐसे ही होता है ना, तो ये भवसागर जो खारा था। अब ये ईशक ने अथवा प्रेम ने अथवा धनी की कृपा ने ऐसे खारा भवसागर को अथवा इसके अंदर भी क्या कर दिया? सो मेट किया सुधा रस। भवसागर के वो गुण खारापन जो है उसको भी मिटा करके सुधा रस बना दिया। इन दुख रूपी जिमी में बैठ के मेहरे देखे दुख दूर। कायम सुख जो हक के सो मेहर करत हजूर। देखिए तो दुख रूपी संसार के बीच में बैठे बैठे धनी ने मेहर को ऐसा सिंचन किया, दुख देखे दूर और कायम सुख को हजूर बना दिया। तो संसार भवसागर का खारापन को मिटा करके सुधारस बना दिया। इसीलिए तो यहाँ संसार के बीच में ही बैठे बैठे परम धाम की अमृत परम धाम का आनंद अनुभव कर रहे हैं। सुख अखंड धनी को परस। और यही खेल के बीच में ही धनी की मेहर के द्वारा अखंड सुख जो धनी के अरस परस वाला सुख है उसको यहाँ अनुभव करा रहे हैं। प्रेम गम अगम की करी। प्रेम गम अगम की करी मतलब प्रेम ने आगम को गम कर दिया। मतलब परमात्मा अगम कहते थे ना, अगम मतलब जिसको जान नहीं सका था, प्राप्त नहीं कर सका था। मतलब परमात्मा के विषय में सब कोई कहते थे अगम है, कोई प्राप्त नहीं कर सकेंगे, कोई जान नहीं सकेंगे। उसको भी ईश्वर के द्वारा क्या कर दिया? गम करा दिया। गम मतलब पहचान कराया, ज्ञान करा दिया, शुद्धि करा दिया। प्रेमे गम आगम की करी सो शुद्ध बैराट में बिस्तरी। अब देखिए, सिर्फ परम धाम की ब्रह्मात्माओं को ही प्रेम के द्वारा परमात्मा की शुद्धि दिलाए ऐसी बात नहीं है। ब्रह्म शिष्यों के माध्यम से सारे दुनिया वालों को ही वो अगम परमात्मा को गम करा दिया, मतलब पहचान करा दिया। सो शुद्ध, वह शुद्धि परमात्मा के विषय की शुद्धि बैराट में बिस्तरी। सारा बैराट में 14 लोक ब्रह्मांड में विस्तार कर दिया, फैला दिया। प्रकटवाणी में चौपाई आया ना, अब लीला हम जाहिर करे जो सुख सैया हृदय धरे। पीछे सुख होशी सवर्ण पस रसी 14 भुवन कहा था, वैसा ही हो रहा है। तो यहाँ पर कहा सो शुद्ध बैराट में बिस्तरी। प्रेमे करी अलख की लख। ऊपर कहा अगम को गम करा दिया, उसी को दूसरे शब्द में यहाँ कहा प्रेमे यानी कि प्रेम ने करी किया अलख की लख। परमात्मा को अलख कहते थे ना, जैसे अगम कहते थे ऐसे ही अलख कहते थे। मतलब कोई प्राप्त नहीं कर सके, जान नहीं सके, ऐसा कहते थे। उसको क्या कर दिया? लख, पहचान करा दिया, प्राप्त करा दिया। अगम को गम अथवा अलख को लख, एक ही भाव से। प्रेमे करी अलख की लख। त्रैलोकी की खोली चख। चख मतलब दृष्टि, आँख अथवा नजर। त्रैलोकी मतलब त्रिलोक में 14 लोक ब्रह्मांड में जो कोई है ना, सब की दृष्टि को खोल दिया, आँख को खोल दिया और धनी का पहचान करा दिया। किसके द्वारा? इश्क के द्वारा अथवा ये तारतम ज्ञान के प्रकाश के द्वारा। त्रैलोकी की खोली चख। चख मतलब क्या कहा? दृष्टि। चक्षु, चक्षु है ना, चक्षु। चक्षु मतलब क्या है? दृष्टि, आँख, नजर, जो भी है। चख मतलब चक्षु, चक्षु मतलब दृष्टि, नजर। तब छुट्या सबों से आभाखा। जब प्रेम के द्वारा अथवा धनी की कृपा के द्वारा त्रिलोक की नज़र खुल गया, धनी का पहचान हुआ, तो धनी की पहचान होने के बाद ये आभाख मतलब अभक्ष्य। अभक मतलब
अभक्ष्य, अभक्ष्य मतलब ग्रहण करने अयोग्य। अभक्ष्य पदार्थ बोलते हैं ना, जो पदार्थ खाना ग्रहण करना योग्य नहीं है, ऐसे अभक्ष्य रूप, अयोग्य रूप संसार जो है, इसको क्या करा दिया? छुड़ा दिया। तब छूट्या सबों से अभख, अभक्ष्य रूप संसार, संसार का विषय छुड़ा दिया। सब हुए श्याम सन्मुख, सब कैसे हो गए? श्याम प्रियतम परमात्मा धनी के सन्मुख, आमने सामने हो गए। प्रेम ने ऐसा कर दिया। जब प्रेम सबों अंग पिया, अपना अनुभव कर लिया। जब पिया के अंग, सब के अंग अंग में सिंचन हुआ, विस्तार हुआ ना, अब सब कोई अपने ही अंग के द्वारा, हृदय के द्वारा ये प्रेम अथवा पिया का सुख अनुभव कर लिया, मतलब अनुभव किया, अनुभव करने लगे। प्रेम के द्वारा प्रेम का सुख, परम धाम का सुख, धनी का सुख अनुभव करने लगे। तब वार फेर जीव दिया। अब ऐसे प्रेम के द्वारा ऐसे अखंड सुख प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे अखंड सुख प्राप्त कराने वाले स्वरूप में तो सब कुछ कुर्बान करेंगे ही करेंगे ना। इसीलिए कहा तब, तब मतलब जब ये अनुभव हुआ सब किसी को। यहाँ ब्रह्म सृष्टि की ही बात नहीं, त्रैलोकी की खोली चख करके कहा ना, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि, सबकी स्थिति ऐसी हुई, तो सबके अपने अपने दर्जा से तब वार फेर जीव दिया, यानी कि अपने जीव को भी वार फेर दिया, कुर्बान कर दिया, समर्पित कर दिया। वार फेर देना मतलब जीव को कुर्बान कर देना, समर्पित कर देना, मिटा देना। सब ने अपने आप को धनी में ही कुर्बान कर दिया, मिटा दिया अपने आप को। अब न्यारे न जीवन जिया। अब उस आत्मा के लिए, उस चेतना के लिए जीवन रूप परमात्मा अलग है ही नहीं। अब मतलब अब न्यारे न, न्यारा नहीं है, अलग नहीं है। जीवन, जीवन रूप परमात्मा, आधार रूप परमात्मा। जिया मतलब वो जीवात्मा से, जीवात्मा मतलब अब अपने अपने दर्जा से, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि मतलब जीव से अथवा आत्मा से जीवन रूप, आधार रूप परमात्मा न्यारा नहीं है। अब न्यारे न, अब न्यारा नहीं है, अलग नहीं है। कौन किससे? जिया से जीवन अलग नहीं है, मतलब आत्मा से आधार परमात्मा रूप अलग नहीं है। जीवन का अर्थ क्या कहा? जीवन मतलब आधार, आधार मतलब परमात्मा, जिया मतलब स्वयं आत्मा। आत्मा से परमात्मा भिन्न नहीं है। मूल अंग आया ईशक। अब तो मूल अंग से ही, मूल अंग में ही ईशक आया, अनुभव होने लगा। दूजा देखे न बिना हक। अब तो हक के बिना दूसरा कुछ देखता ही नहीं है। ईशक ने ऐसा बना दिया सबको। जब छूटे प्रेम के पूर, अब तो हृदय में ऐसे प्रेम की पूर लहरें छूटने लगे, उछलने लगे। प्रगट्या निज वतनी सूर। अब तो ऐसा अनुभव होने लगा कि निज वतनी सूर, परम धाम का ही सूर्य प्रकट हुआ, उदय हुआ। यानी सब के हृदय इस तरह से प्रकाशित हो रहा है। ये तारतम रूपी सूर्य, निज वतनी सूर्य, तारतम का प्रकाश उदय हुआ, प्रेम का प्रकाश, इश्क का प्रकाश परम धाम से उदय हुआ, ऐसा अनुभव हो रहा है। जब प्रेम हुआ झकझोल। झकझोल मतलब एकदम उसी से भर करके, अब क्या कहें, झकझोल पूरा भरपूर हो जाना, ओत प्रोत हो जाना। जब प्रेम हुआ झकझोल, प्रेम की मस्ती में ही मस्त हो जाना। तब अंतर पट दिए खोल। अंदर का पट, हृदय का पट, विवेक विचार रूपी पट और सुरता की पट, सब अपने अपने दर्जा की पट को खोल दिया। अब उसके बाद क्या हुआ? जब चढ़े प्रेम के पुंज। हृदय में जब प्रेम का पुंज चढ़ गया ना, प्रेम का अथाह भंडार, वो पुंज चढ़ गया अथवा भर गया,
निज नजरों आया निकुंज। निज नजर में, आत्मा के नजर में क्या आया? निकुंज, यानी कि 25 पक्ष परम धाम में से कुंज निकुंज वन है कि नहीं, वो निकुंज वन नजर में आने लगा। अब यहाँ पर निकुंज वन नजर में आने लगा मतलब सिर्फ निकुंज वन का ही दर्शन होगा ऐसी बात नहीं है। चौपाई में तो एक निशानी बताया है, ऐसे सारा 25 पक्ष परम धाम की निशानी नजर में आ जाता है, दर्शन हो जाता है। जब प्रेम हुआ प्रघल, प्रघल यानी कि पूर बहाव, प्रेम का बहाव जब हृदय में बहने लगेगा, अंग आया धाम का बल। देखिए तो अंग अंतस्करण में कहाँ का बल आने लगा? धाम का बल, परम धाम का बल। देखिए अंग अंतस्करण में परम धाम का बल प्रकट हुआ। तुम यो जिन जानो कोए, बिना सुहागिन प्रेम न होए। अब देखिए ये सब कुछ कहा, तो इस बात को आप इतना सहज रूप से मत समझना, ये बहुत ही भारी बात है। और ये भी तुम मत समझना कि ऐसा कहा तो हर किसी को ये प्रेम प्राप्त हो सकता है, ऐसा नहीं। तुम यो जिन जानो कोए, तुम ऐसा मत समझना कि ये बात साधारण सी बात है तब तो फिर सब किसी को प्रेम प्राप्त होगा ही होगा, ऐसा मत समझना। प्रेम किसको प्राप्त होगा? इसके अधिकारी वास्तव में कौन है? बिना सुहागिन प्रेम न होए। सुहागिन के अलावा दूसरा किसी के पास भी प्रेम नहीं होता है, ये निश्चय है। तो फिर यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है, पहले तो फिर त्रैलोकी की चौक खोल दिया, ऐसी बात आई है। वो तो सुहागिन यानी कि ब्रह्म सृष्टि की कृपा से, तारतम की कृपा, धामधनी की कृपा से बख्शिश दिया है, उनकी स्वतः स्वभाव अथवा अधिकार नहीं है। वास्तव में एक स्वाभाविक हिसाब से अथवा अधिकार के हिसाब से कहे तो परम धाम की प्रेम ब्रह्म सृष्टि के हृदय में ही समा सकता है, ऐसा। बिना सुहागिन प्रेम न होए। प्रेम खोल देवे सब द्वार, पारे के पार जो पार। ये तो पहले भी आया था ना, ऐसे वही भाव फिर से दोबारा आया। प्रेम खोल देवे सब द्वार, सारे दरवाजा को खोल देते हैं। पार के पारे जो पार, बेहद से परे अक्षर, अक्षर से परे वतन परम धाम के दरवाजा, ये दोबारा आया है भाव। प्रेम धाम धनी को विचार, ये प्रेम धाम धनी का ही विचार कराते हैं। जब हृदय में प्रेम प्रकट हो, वो विचार भी करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उनका विचार का विषय कौन बनते हैं? धाम धनी। नहीं तो फिर दुनिया भर का, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, वो वहाँ क्यों गया, सारा दुनियादारी में ही विचार चला जाता है। जब हृदय में प्रेम प्रकट हो जाए, फिर धामधनी का चिंतन, धामधनी का ही विचार करते रहते हैं। प्रेम सब अंगों शिरदार, इसीलिए संपूर्ण पदार्थों में, अंगों में सबसे शिरदार श्रेष्ठ कौन है? प्रेम है, प्रेम, प्रेम। ईसकई में पहुंचाया, ये ईशक ने कैसा किया? ईसकई में पहुंचाया। परम धाम ईशकमय भूमि है ना, परमात्मा ईशक का स्वरूप है ना, परम धाम में अथवा परमात्मा स्वरूप से ही मिलाया, मतलब ईशक में ही पहुंचाया। ईशके धाम में ले बैठाया, परम धाम में ही उठा करके बिठा दिया। खेल में बैठे बैठे भी और परात्मा में उठाने पर भी, दोनों भाव से देखना है इनको, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ईशके धाम में ले बैठाया, ईशके अंतर आंखें खुलाई, ईशक के द्वारा अंतर आंख को खुला दिया। धनी साथ मिलावा दिखाई, धनी और साथ का मिलावा कहाँ है? मूल मिलावा का बैठक। धनी और साथ का मिलावा दिखाई का अर्थ मूल मिलावा का दर्शन कराना, प्रत्यक्ष कराना। ये किसके द्वारा हुआ? ईशक के द्वारा हुआ। मूल मिलावा के बैठक का दर्शन कराया, अपनी परात्मा स्वरूप का दर्शन, धनी का दर्शन, ये ईशक के द्वारा हुआ। अब अंतिम चौपाई में कहते हैं ये प्रकरण का, कहे महामत प्रेम समान, तुम दुजा जिन कोई जान, ले उछरंग ते घर आए, पिया प्रेमे कंठ लगाए।
कहे महामत प्रेम समान। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं प्रेम के समान, इशक के समान तुम दूजा जिन कोई जान। दूसरा कोई भी चीज़ को, पदार्थ को, वस्तु को आप प्रेम के समान मत समझना। प्रेम के बराबर दूसरा कुछ चीज़ हो ही नहीं सकता है। ले उछरंग ते घर आए, ये प्रेम के द्वारा क्या किया? आत्माएं हृदय के अंदर उछरंग, उछरंग मतलब वो खुशी, आनंद, हर्ष, मस्ती को लेते हुए वो परम धाम में आ गए अथवा आ सकते हैं। और परम धाम में पहुंचने के बाद यही प्रेम के ही बल पर क्या करेंगे? पिया प्रेमे कंठ लगाए। ऐसे प्रेम से हृदय को जब ओत प्रोत करके आत्मा परम धाम में धामधनी के समक्ष में परात्मा स्वरूप में जागृत होंगे ना, पिया प्रेमे कंठ लगाए। प्रियतम धामधनी अपने आत्मा को प्रेम से कंठ लगाएंगे, मतलब एकाकार कराएंगे। तो इस तरह से ये परिक्रमा ग्रंथ का पहला प्रकरण, इश्क का प्रकरण, प्रेम का प्रकरण, जो इश्क के द्वारा परम धाम के अंदर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं, तो इसकी महिमा को बताया। तो अभी चौपाई दोहरा करके यहीं विश्राम करेंगे। फिर दूसरे क्लास में हम दूसरी प्रकरण मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। कहे महामत प्रेम समान, तुम दूजा जिन कोई जान। ले उछरंग ते घर आए, पिया प्रेमे कंठ लगाए। पिया प्रेमे कंठ लगाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।